सर कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड सिटी, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर है? डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी। वो कैसे? देखिए दोनों प्रोजेक्ट अपनी जगह पर इस टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड वाइज या डेवलपमेंट या काम या लेजिसी वाइज स्मार्ट सिटी थोड़ा सा अपर स्केल का प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा अच्छी है? डेवलपमेंट दोनों की इस टाइम अच्छी है। आलमोस्ट दोनों प्रोजेक्ट सेम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं कि स्मार्ट सिटी ने कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया या ब्लू वर्ल्ड कम कर रहा है। आलमोस्ट सेम। अगर एक सोसाइटी में 5,000 प्लॉट तैयार होगा तो दूसरे में 6,000 तैयार होगा, 1,000 प्लॉट का फ़र्क होगा। और अगर आप ज़मीन की हमवारी देखें कि जिस बंदे ने ज़मीन पे कब्ज़ा ज़्यादा लिया हुआ है और डेवलपमेंट या बुलडोज़र ज़्यादा मारा हुआ है, उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल दोनों के पास है, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज दोनों के पास है। एक बंदा वाटर थीम पार्क बना रहा है, एक बंदा स्पोर्ट, हर सोसाइटी अपने अपने हिसाब से कर रही है काम। और डिलीवरी कौन से प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा है? डिलीवरी तो अभी दोनों फ़िलहाल नहीं है डिलीवर्ड। इट विल टेक टाइम, क्योंकि शहर है, पूरे बड़े बड़े सिटीज़ बन रहे हैं। हाँ, ब्लॉक की बात से अब कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर हम बात करें, ओवरसीज़ 1 ओवरसीज़ 1 डिलीवर्ड है, ऐसा ही है। ओवरसीज़ 1 और प्राइम 1 ये डिलीवर्ड है। बाकी ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 अभी तक डिलीवर्ड नहीं है, यानी कि अभी उधर बुलडोज़र चलेगा या चल रहा होगा, काम होगा। सो दोनों अभी, आप फिर इधर ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ आ जाएँ तो जनरल ब्लॉक के 6-7 सेक्टर डेवलप्ड है। आपका लेजेंड एन्क्लेव के 4-5 सेक्टर डेवलप्ड हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक के 4-5 सेक्टर डेवलप हैं। अवामी के अभी कोई 5-6 हज़ार प्लॉट रेडी हो चुके हैं मोटरवे से उस तरफ। तो ये भी आप कह लें कि 40% या 30% डेवलप है, बाकी अभी डेवलपमेंट रहती है। सेम स्मार्ट सिटी का भी इसी तरह ओवरसीज़ 2, एग्जेक्टिव 2, ओवरसीज़ प्राइम 2 सब अभी डेवलप होना है। इस तरह यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी में, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी जनरल 2 हो गया, ओवरसीज़ का बहुत सारे एरिया हो गया, वाटर फ्रंट का एरिया हो गया, वो भी अंडर डेवलपमेंट है। सो ये क्योंकि बड़े शहर हैं, इनको टाइम लगेगा। लोकेशन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसकी सबसे ज़्यादा अच्छी है? लोकेशन स्मार्ट सिटी की अच्छी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी मोटरवे की तरफ चले गए, मोटरवे के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ज़मीन ले ली। अब जो तीसरा एक इंटरचेंज बनने जा रहा है, मुश्तरका होगा या बनने, जो इस तरह खबरें आ रही DH को आगे पीछे, तो उसका ब्लू वर्ल्ड सिटी भी बेनिफिशरी होगा। ओवरऑल जो अब लोकेशन आप कह लें कि 1800 का फ़र्क है। मतलब अगर 100 नंबर लोकेशन दिए जाएँ स्मार्ट सिटी को, तो आप 70 नंबर ब्लू वर्ल्ड सिटी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़मीनों को मोटरवे तक पहुंचा दिया, जिसको हॉलीवुड और डाउनटाउन ब्लॉक कहते हैं, और उस तरफ भी। तो अब लोकेशन पे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का प्राइस कंपैरिजन क्या होगा? देखिए, जो स्मार्ट सिटी था वो एक अपर मिडिल क्लास का प्रोजेक्ट था, और उसका फ़ायदा ब्लू वर्ल्ड सिटी को मिला कि मिडिल क्लास जो गरीब बंदा था उसके लिए प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ गया। अगर हम बात करें किस्तों की, तो महीने की जो मिनिमम स्मार्ट सिटी की किस्त थी वो समझ लें आप 50,000 रुपये थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10,000 रुपये थी। तो जो 50,000 रुपये दे सकता था वो स्मार्ट सिटी में गया, जो 10,000 दे सकता था वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ आया। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक गरीब तबके को, एक आम तबके को उन्होंने टारगेट किया, और कैपिटल स्मार्ट सिटी था वो एक मिडिल क्लास तबके को टारगेट किया। सो प्राइसेस में फ़र्क है। दोनों की प्राइसेस विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स ने डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं। माँ से एक आध ब्लॉक, जैसे लेजेंड एन्क्लेव ब्लू वर्ल्ड के एक ब्लॉक है, उसमें 36 लाख का प्लॉट था, 6 मरले का, तो वो ऑल ड्यूज क्लियर था। और इस तरह स्मार्ट सिटी में जो ऑल विद डेवलपमेंट चार्जेस निकाला था 40 लाख का, विद डेवलपमेंट 5 वाला 40 लाख का निकाला था। प्राइसेस आलमोस्ट अब स्लो हो चुके, मार्केट महंगी बहुत हो गई चीज़, अब प्राइसेस आलमोस्ट सेम जा रही हैं। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बुकिंग का क्या प्रोसीजर है? इंस्टॉलमेंट पर दोनों, अब स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 है, उसमें लोगों ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, वो क्योंकि उसकी लोकेशन समथिंग एल्स है, वो इन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 से ज़्यादा बेहतर, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। और इस तरह जो ब्लू वर्ल्ड सिटी चूँकि इतनी बड़े लेवल पे मार्केटिंग होगी है, फिर डेवलपमेंट होने इतनी की काम इतनी कि बंदा जाता है, आम बंदा उसको प्लॉट मिल जाता है। अब हमारा 10,000 रुपया देना चाहता है, वो स्मार्ट सिटी में नहीं ले सकता। अब स्मार्ट सिटी जो फ़ेज़ 3 में निकाला वो सस्ता निकाला, लेकिन फिर भी वही बात है कि डेवलपमेंट चार्जेस चीज़ें मिलाएँ तो चीज़ें दोनों में एक ही प्राइस पे जाके पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल गरीब बंदे को ये लगता है कि हम स्मार्ट सिटी में प्लॉट नहीं ले सकते, जबकि उसमें भी ऑप्शन स्मार्ट सिटी में भी हैं और सेम फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी हैं। लीगल स्टेटस की बात करें, जो आपके सवाल नहीं पूछा, जब मुझे बताना चाहिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है, दैट इज़ NOC अप्रूव्ड, एंड ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ अंडर प्रोसेस, एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 इज़ आल्सो अंडर प्रोसेस। सो अगर आप बात करें पावर हब या NOC उन्हीं को मिलता है जो ज़्यादा जिनकी होती है, से होती है, या जो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो स्मार्ट सिटी है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी चूँकि एक बिल्कुल नीचे से निकला है,
तो उसने बहुत सारे जो मसाइल हैं वो झील के अब इस लेवल पे आ गया कि वो एक डेवलपमेंट कर रहा है अपनी, और काम वो ज़मीनें ले चुका है। लेकिन NOC विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर इट विल टेक, क्योंकि उसमें जो पैचेस हैं वो सारे क्लियर करके आपने सिंगल पैच जमा करानी है। वैसे भी एक तासुर ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब RDA वगैरह ने पिछले 5 सालों में किसी को NOC नहीं दिया, स्मार्ट सिटी को दिया, सेफ्रॉन सिटी को दिया। तो यहाँ पर NOC देने का रिवाज बहुत कम है, और अल्लाह करे रिवाज चले तो जो अच्छा काम करे उनको मिलना चाहिए। आज हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का कंपैरिजन किया। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट में सवाल करें और हम सर से उसका जवाब पूछेंगे। शुक्रिया।